हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम वीडियो लेकर के आए, रीडिंग लेकर के आए, मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या आने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा पुश करने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए मैं डेली रीडिंग लेकर के आऊँ। तो डेली तो भाई टॉपिक जो सजेस्ट होगा उसी के हिसाब से होगा, राइट। और इंट्रो मैं ये पहले ही शूट करके आपके लिए लगा रहा हूँ, और जैसे जैसे मेरे को कॉलिंग आएगी तो इंट्रो भी चेंज होता रहेगा। तो आप लोगों के लिए हम इसमें देखने वाले हैं जो भी आपको टाइटल या थंबनेल पे दिखा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप www.shivkesanskar.in वहाँ पर जा सकते हो, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, अपना स्लॉट बुक करा सकते हो, ठीक है। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, किसका इंतजार कर रहे हो, बिल्कुल फ्री है। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज इस वीडियो के साथ में कर पाओ, ताकि आप इस वीडियो को क्लेम कर पाओ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रुप नंबर 1 से कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल करके आ रहा है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा होगा। नहीं चल रहा है तो चलने लगेगा, डोंट वरी। ये जो वीडियो है, हम आपको पता ही है 10 महाविद्या की सीरीज़ हम कर रहे थे, तो वो वहीं पे अभी रोक दी गई है। जब जैसे आगे कॉलिंग होगी हम वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज 10 महाविद्या में से जो हमारी अष्ट महाविद्या हैं, माँ बगलामुखी, वो आपको संदेश देने के लिए आई हैं काल भैरव जी के साथ में। तो ये पहला ग्रुप है जिसमें हम बगलामुखी माता की तरफ से मैसेजेस देख रहे हैं, और अगर आपको कॉलिंग आती है तो आप सेकेंड ग्रुप भी देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं इस ग्रुप में एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ। वो TRS पॉडकास्ट की है, रणवीर अलाहाबादिया की, जिसमें बगलामुखी साधक हैं एक मैम, स्मिता नाम है आई थिंक उनका। उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मंत्रा अपना दिया है, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए। तो मैं अटैच कर दूंगा वो मंत्रा, आप लीजिए। आपको वो चैंट करना शुरू करना है, आप चैंट शुरू कर सकते हो, लेकिन सही इंटेंशन के साथ में। किसी को नीचा नहीं गिराना है, किसी के ऊपर गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसका। तो वो वीडियो आप देखिए, ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। ऐसे मंत्र दे रहे हैं हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, भगवान शिव की कृपा से, अपने पूरे गुरु परंपरा की कृपा से, भगवान दंडपाणी भैरवनाथ जी की कृपा से, ये बगलामुखी खड्गमाला मंत्र आज इस कलयुग में, कलयुग के उन जीवों के कल्याण हेतु यहाँ से दिया जा रहा है TRS के प्लेटफॉर्म से। ये जो भी सुने उनके जीवन के सारे शत्रु दूर हों, और इस मंत्र का प्रयोग सही काम के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए कीजिए। दूसरे की हानि के लिए यदि कोई इस मंत्र का प्रयोग करेगा तो ये सफल नहीं होगा। ये मंत्र केवल और केवल अपनी रक्षा के लिए जो करेंगे, भगवान शिव, गुरु और भैरव की कृपा से उनकी रक्षा के लिए ये मंत्र जरूर सफल होगा। इस आशीर्वाद से ये मंत्र आज हम दे रहे हैं। जय माँ बगले। ओम ह्रीम, बगलामुखी का एक मंत्र, बीज मंत्र है ह्रीम। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ओम ह्रीम सर्वनिंदकानां सर्वदुष्टानां वाचम स्तंभय स्तंभय बुद्धिम विनाशय विनाशय अपर बुद्धिम कुरु कुरु अपस्मारम कुरु कुरु आत्मविरोधिनां शिरो ललाट मुख नेत्र कर्ण नासिका दंतोष्ठ जीवा तालुकंठ बाहुदर कुक्षी नाभि पार्श्वद्वय गुह्य गुदांड त्रिकजानुपाद सर्वांगेषु पादादिकेश पर्यंतम केशादिपाद पर्यंतम स्तंभय स्तंभय मारय मारय परमंत्र परयंत्र परतंत्राणि छेदय छेदय आत्ममंत्र यंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष सर्वग्रहान् निवारय निवारय सर्वं अविधिं विनाशय विनाशय दुःखं हन हन दारिद्र्यं
निवारय निवारय सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वशल्य योग स्वरूपिणी दुष्ट ग्रह चंड ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह चौर ग्रह पाषाण ग्रह चांडाल ग्रह यक्ष गंधर्व किन्नर ब्रह्म राक्षस ग्रह भूत प्रेत पिशाचादीनां शाकिनी डाकिनी ग्रहाणां पूर्वदिशं बन्धै बन्धैः वाराही बगलामुखी मां रक्ष रक्ष दक्षिणदिशै बन्धै बन्धैः किरातवाराही मां रक्ष रक्ष पश्चिमदिशं बन्धै बन्धैः स्वप्नवाराही मां रक्ष रक्ष उत्तरदिशं बन्धै बन्धैः धूम्रवाराही मां रक्ष रक्ष सर्वदिशो बन्धै बन्धैः कुक्कुटवाराही मां रक्ष रक्ष अधर्दिशं बन्धै बन्धैः परमेश्वरी मां रक्ष रक्ष सर्वरोगान् विनाशय विनाशय सर्वशत्रुपलायनाय सर्वशत्रुकुलं मूलतो नाशय नाशय शत्रूणां राजवश्यं स्त्रीवश्यं जनवश्यं दह दह पच पच सकललोकस्तम्भिनी शत्रुन् स्तम्भै स्तम्भै स्तम्भन् मोहन आकर्षणाय सर्वरिपुणाम् उच्चाटनं कुरु कुरु ओम ह्रीं क्लीं ऐं वाक्प्रदानाय क्लीं जगत्त्रयवशीकरणाय सौः सर्वमनः क्षोभणाय श्रीं महासम्पत्प्रदानाय ग्लौं सकलभूमण्डलाधिपत्यप्रदानाय दां चिरञ्जीविने रां ह्रीं ह्रूं क्लां क्लीं क्लूं सौः ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभै जीवां कीलै बुद्धिं विनाशय राजस्तंभिनी क्रों क्रों श्रीं श्रीं सर्वजनसम्मोहिनी सभास्तंभिनी स्त्रां स्त्रीं सर्वमुखरंजिनी मुखं बन्धै बन्धै ज्वल ज्वल हंस हंस राजहंस प्रतिलोम इहलोक परलोक परद्वार राजद्वार क्लीं क्लूं ह्रीं ह्रूं क्रों क्लीं खाणि खाणि जीवां बन्ध्यामि सकलजन सर्वेन्द्रियाणि बन्ध्यामि नागाश्व मृग सर्प विहंगम वृश्चिकादि महोग्रभूत जातं बन्ध्यामि बन्ध्यामि लक्ष्मीं प्रददामि प्रददामि त्वं इह आगच्छ आगच्छ अत्रैव निवासं कुरु कुरु ओम ह्रीं बगले परमेश्वरी हुम फट स्वाहा। ऑलराइट, आई थिंक आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो अभी हम आप लोगों के लिए मैसेजेस देखते हैं गुरुप नंबर 1 के माँ बगलामुखी आपको क्या बोलना चाहती हैं। सबसे पहले हम इस वाले डेक से देखेंगे। माँ बगलामुखी आज आपको क्या बोलना चाहती हैं ग्रुप नंबर 1। माँ बगलामुखी आज आपको क्या बोलना चाहती हैं ग्रुप नंबर 1। माँ बगलामुखी आज आपको क्या बोलना चाहती हैं ग्रुप नंबर 1। माँ बगलामुखी आज आपको क्या बोलना चाहती हैं। ओके, काली यंत्र, भवतारिणी, मंत्रा शक्ति का कार्ड हमारे पास बॉटम से है, मातंगी माता, ठीक है। ओके, गुणातंत्रिका। ऑलराइट, तो जो बगलामुखी माता आपको बोलना चाह रही है, सबसे पहले तो वो ये बोलना चाह रही हैं कि आप किसी भी देवी की आराधना करते हो, चाहे वो माँ काली है, चाहे वो बगलामुखी माता है, चाहे 10 महाविद्या में से कोई भी है, चाहे श्री विद्या है, जिनकी भी आराधना करते हो उनका यंत्र अपने घर में आप रखो, ठीक है। उस यंत्र को आप चार्ज करो, ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। यंत्र के बिना आप जो देखो, हम जो छोटी मोटी पूजा भी करते हैं, सब चीज़ें भी करते हैं, ये हमारे तंत्र में ही आता है, राइट। तो आपको अगर सात्विक तांत्रिक बनना है, मैं अब इसको गलत मत समझना कोई भी, तांत्रिक हम जो पूजा कर रहे हैं वो भी एक तरीके से तंत्र में ही आता है, राइट। तो आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यंत्रा के साथ में अपना जो भी साधना कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो यंत्रा के साथ में करो, उससे वो एनर्जी वहाँ पे विराजमान होगी, आप उनको इन्वोक करो वहाँ पे, ये बोला जा रहा है। और अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो माला से आप चैंटिंग शुरू करो, ये बोला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा तो जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आपको मंत्रा शक्ति को अपनाने को कहा जा रहा है, मंत्रा के साथ में चैंटिंग करने को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1। आप मंत्रा, अब देखो यहाँ पे बगलामुखी माता मैसेज ज़रूर दे रही है। अब हो सकता है कि आपको इन्हीं का ही मंत्र करना है, हिल रीम करके भी लोग उसे ह्रीम भी बोलते हैं और हिलीम भी बोलते हैं,
लेकिन वो असली में जो मंत्र है वो हिलरीम है, तो आप उसकी भी खाली चैंटिंग कर सकते हो डेली, ठीक है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है जिसके आपको मंत्रा करना है, लेकिन मंत्रा आपको यहाँ पे करने को बोला जा रहा है, उससे आपका आभा मंडल स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आभा मंडल आपका स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, माता रानी को आप इन्वोक करते हुए दिख रहे हो, और उसके साथ साथ में अपने हार्ट चक्र पर भी आपको काम करने को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोला जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी के लिए यहाँ पे ग्रज रख करके बैठे हो, जाने अनजाने में वो चीज़ ऐसी क्रिएट हो गई है, तो आपको यहाँ पे उन सभी लोगों को माफ़ करने को बोला जा रहा है जो कभी ना कभी आपको दुख पहुंचा चुके हैं। आपको यहाँ पे खुद को भी माफ़ करने को बोला जा रहा है। तो अपने दिल को भारी नहीं करना है, हैवी नहीं करना है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और एक और चीज़, आप हर चीज़ में ना अच्छा बुरा सही गलत ये सब चीज़ें आप नहीं खोज सकते हो। देखिए, आपको नहीं पता है कि सामने वाला जो इंसान है वो किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या एक्शन ले रहा है, कैसा कर रहा है, क्या वो सही है कि नहीं है, राइट। तो वो आप माता रानी पे छोड़ दो। आपको ये बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी ये आदत हो सकती है ग्रुप नंबर 1 कि आप अरे यार इसने तो ये गलत किया है, उसने तो वो गलत किया है, माता रानी ने इसको न्याय कैसे दिलवा दिया, ये तो अपराधी है, ये तो ये है, ये तो वो है। आपको नहीं पता क्या है, कैसे है, उसके दिल में क्या था, गलती से हुआ है, जानबूझकर हुआ है, क्या हुआ है। तो आपको माता बगलामुखी ये भी बोल रही है कि आप चाहे वो असुरी प्रवृत्ति का ही कोई इंसान क्यों ना हो, चाहे वो बहुत पॉजिटिव इंसान ही क्यों ना हो, तो आपको जजमेंटल तो नहीं बनना है कि भाई ये वो है, ये है। स्पिरिचुअल ईगो नहीं आना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ माता रानी बोल रही है, आप लोगों को जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। अब वो जो 2 आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, एक तो आप गुरु के तौर पे मेरे को मेरे स्टूडेंट और जो क्लाइंट वगैरह रहते हैं सब बताते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे इंटेंशन से बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो अपने जब एक्सपीरियंस बताते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है कि भाई ये हुआ है हमारे साथ में, वो हुआ है, हम तो कुछ महान हो गए हैं, हमें तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मतलब वो एक हो जाता है, मन में आ जाता है, और ये बात बहुत गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एक इंसान है, मेल फीमेल मैं नहीं बताऊंगा, एक इंसान है, ठीक है। अब उनको मेडिटेशन के दौरान या ऐसे ही कुछ ये बताया गया कि वो चोजन वन है, ठीक है। अब उनको ये बोला गया कि इस धरती पर मिलियन और बिलियन पता नहीं इतने चोजन सोल्स हैं कि वो यहाँ पे भेजी गई हैं। मिलियन बिलियन कोई मामूली नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। इतना ही था या फिर लैक लैक में था, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। वो था, ठीक है। अब उनको बोला गया कि भाई आप इनमें से हो, तो उनका वो जो इंसान थे उनका ये क्वेश्चन था कि हम इसमें से हैं या फिर और भी चोजन वन है। अब ये पूछने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे आप लोग खुद सोचो कि वो कैसी वाइब आई आप लोगों को कि भाई हम इनमें से हैं या इनमें से भी चोजन वन है, हम इनमें से भी मतलब छटे हुए हैं, हम फिल्टर्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मिलियन ट्रिलियन या फिर मिलियन बिलियन जो भी आए उनको आप नीचा समझ रहे हो अपने सामने, राइट। ये तो अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि अगर भगवान ने किसी को यहाँ पे चुनकर भेजा तो उनके लिए तो सब बराबर ही है ना। हाँ ठीक है, सब बराबर हैं, लेकिन उनकी कृपा किसी पे ज़्यादा हो सकती है, किसी पे कम हो सकती है, उनका दिल देख करके, इंटेंशन देख करके, कौन इंसान कैसा है। लेकिन हम किसी को ऐसे नीचे नहीं कर सकते कि तुम अलग हो और हम अलग हैं। तो वो वाला स्पिरिचुअल ईगो किसी के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, बहुत से मैंने बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग देखे हैं, तो मतलब बहुत हो जाता है उनमें, स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है। अब अगर मैं अपना वहाँ पे एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि बोलने को मैं बोल सकता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बताऊंगा आपको वीडियो में कि आप कहोगे ये क्या है, ये तो ऐसा है जैसे आ, कोई मूवी चल रही हो, मार्वल के लेवल की, हॉलीवुड टाइप की मूवी चल रही है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन वो नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना? मैं उन्हें खुद भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाता हूँ? मैं ट्राई करता हूँ कि उन्हें भूलूँ। क्यों? क्योंकि फिर वो स्पिरिचुअल ईगो बनेंगे कि भाई मेरे साथ तो ये हुआ है, मैं तो इसको बताऊंगा, मैं तो उसको बताऊंगा। क्यों बताना है हमें? क्योंकि हम वैलिडेट करवाना चाह रहे हैं उससे, हम वैलिडेशन, अरे तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ, तुम तो बड़े महान हो, तुम तो बड़े चोजन वन हो। इसीलिए कहा जाता है, जो हमारे पूरे पुराने ऋषि पंडित वगैरह जो आजकल के भी हैं, वो यही बोलते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस किसी को मत बताओ। प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं। क्यों? एक तो वो एक्सपीरियंसेस बताने से आपकी वो शक्ति क्षीण हो जाएगी, छिन जाएगी। दूसरा ये कि आप स्पिरिचुअल ईगो बना लेते हो अपना और आपको पता भी नहीं लगता है। ये चीज़ है। अब ये किस संदर्भ में आया है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बुलवाया गया है तो माँ बगलामुखी की माता की एनर्जी यहाँ पे
इन्वोक है और वही उनके द्वारा ये रीडिंग हो रही है। तो आप अपने हिसाब से देखिए ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे क्या आपको बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कभी भी मान सम्मान की इतनी इच्छा मत रखो कि मेरे को इतना सम्मान मिले, मेरे को उतना वो मिले, ठीक है। आप करो, आपको सम्मान मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इच्छा कर करके नहीं होना चाहिए, इच्छा कर करके नहीं होना चाहिए। भगवान इतने दयालु हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने एक संकल्प भी डाला ना, आपको अगर कुछ काम करने को यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरे को ये चैनल बनाना है, मेरे को ऐसी वीडियो बनानी है, तो आप अगर सच्चे दिल से वो करोगे ना, तो भगवान आपके सामने ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपका साथ देंगे उसमें। भगवान तो चाहते हैं कि लो कर लो, लेकिन ईगो नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग उसमें लैग करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। एक और है, आई थिंक सुपर माइंड है, ऐसे मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है उस चैनल का, वो पॉडकास्ट बनाते हैं, राघव नाम है उनका जो होस्ट करते हैं उसको। उन्होंने रील डाला था काफ़ी टाइम पहले, मेरे को आज मिला था वो रील, कि कोई एस्ट्रोलॉजर थी फीमेल, कैमरे के सामने बड़ी स्वीट स्वीट थी वो, और लेकिन कैमरे के पीछे अरे ये तुमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया कि गुस्से में थे। तो इसका मतलब क्या है कि कोई बहुत बड़ा बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज के साथ में विजडम आ गया है, इंसानियत आ गई। वो हर किसी में नहीं होती है। लोगों को कैसे ट्रीट करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बदतमीज़ी करनी है या प्यार से समझा रहे हो, वो हर किसी के समझ में नहीं आती है। तो आपको वो बोला जा रहा है कि वो थोड़ा सा बैलेंस आप रखो, ठीक है। और जजमेंटल तो बिल्कुल भी नहीं होना है आपको किसी भी चीज़ को लेकर। अब खुद सोचो, जब आप दो भाई हो, ठीक है। एक भाई ये लगा लो कि भाई बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी है, दूसरा नहीं है। अब अगर आप अपने मम्मी पापा के सामने बोलोगे ये तो ऐसा ही है, तो बदतमीज़ है, ये तो नकारा है, ये तो नालायक है, ये तो ये है वो है, तो वो सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। इसी तरीके से जब आप किसी असुरी प्रवृत्ति या नेगेटिव वाइब्रेशन हम बोल देते हैं समझाने के लिए, वो आप बुराई कर रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो क्या भगवान को अच्छा लगता है वो सुन के? है तो भगवान के ही अंश। तो उस तरीके से ऐसा भेदभाव मत फैलाओ, ठीक है। आप वार्निंग दो, ऐसा नहीं है कि कोई अधर्म करे जा रहा है और उसको बड़े प्यार से करो, नहीं, पहले प्यार से समझो, नहीं हो रहा तो फिर तो साम दाम दंड भेद वाले सीन है ही, वो चीज़ है, ठीक है। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि किसके द्वारा क्या बलवाया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कई बार तो इंसानों को पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने वश में ही नहीं है, ठीक है। माँ बगला मुखिया आज आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, करो भगवान। The sun, okay. The medicine wheel. सोल रिट्रीवल, ओके, इससे मैसेज मिल चुके हैं। वाटर, और यहाँ पे अर्थ भी है। क्या पानी के बिना कोई ज़िंदा रह सकता है? नहीं, पानी भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। O2 होता है, राइट, पानी, सॉरी H2O, सॉरी O2 हमारा ऑक्सीजन होता है, H2O उसमें भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए, वाटर भी हमें चाहिए। बिना खाने के फिर भी कोई ज़िंदा रह लेगा, बिना पानी के तो कोई ज़िंदा भी नहीं रह पाएगा। तो आपकी सोल वो है। अब ये इतना लेक्चर देने के बाद में, आप लोगों को लेसन देने के बाद में, माता रानी ये बोल रही है कि आपकी सोल वो है जैसे एक सूर्य है, वो कभी चमकना बंद नहीं करता है। क्या सूर्य कभी ये सोचते हैं कि भाई ये यहाँ पे अधर्मी लोग रहते हैं, यहाँ पे मैं उजाला नहीं करूँगा? होता है ऐसा कभी? नहीं होता है। एक समान सबके लिए चमकते हैं, राइट। पानी एक समान सबके पास में जाता है। क्या पानी कभी मना करता है कि भाई मैं इसके पास नहीं जाऊँगा, ये मेरे को नहीं पी पाएगा? होता है? नहीं होता है। क्यों? और ये नॉन लिविंग नहीं है। वाटर, सूर्य, आपको क्या लगता है नॉन लिविंग है? नहीं। वो कब जब भेदभाव नहीं कर रहे तो आप कौन होते हो, हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? तो वो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बेसिकली कि आप एक सूर्य की तरह हो, आप यहाँ पे एक डॉक्टर की तरह हो, आप एक हीलर हो। और किसी ने मेरे को पूछा था अर्थ एंजल, अगर वो इस ग्रुप को देख रहे हैं तो मैं अर्थ एंजल का थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, सोल फैमिली मेंबर का भी मतलब बता देता हूँ। देखो, अर्थ एंजल का मतलब ये नहीं है कि आपके पंख निकल आएंगे, नहीं। अर्थ एंजल का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसे दिख रहे हैं, तो एक एंजलिक सोल होती है जिसकी सोल पूरे लाइट से भरी हुई है, जिसकी सोल बड़े प्यार से भरी हुई है, जिसकी सोल एक बच्चे की तरह है, बहुत प्योर है। तो उन्हें अर्थ एंजल बोला जाता है कि वो जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं, जाने अनजाने में लोगों को हील कर रहे हैं, अर्थ को हीलिंग दे रहे हैं अपनी प्रेजेंस से, अपनी वाणी से, अपने एक्शन से। वो अर्थ एंजल्स होते हैं जो लोगों को इंस्पायर भी कर रहे होते हैं, मतलब जो
स्पिरिचुअल पाथ पे ले जा रहे होते हैं, जो धर्म के रास्ते पे ले जा रहे होते हैं, जाने अनजाने में या जानकर, जैसे भी, वो अर्थ एंजल होते हैं। सोल फैमिली मेंबर जो आपके, लेट्स सपोज आप आए हो कहीं देवी रेलम से, ठीक है, वहाँ पे आपके सोल फैमिली भी होंगे, जो और सोल है वहाँ पे वो रहती होंगी, आप अकेले तो नहीं रहते होगे, तो वो आपके सोल फैमिली मेंबर है जो कनेक्ट करते हैं। यहाँ अर्थ पर भी होते हैं आपके सोल फैमिली मेंबर, जो आपकी जहाँ से सोल आई है वहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो सोल फैमिली मेंबर होते हैं। कई बार होता है ना, आप किसी इंसान को देख करके ऐसा लगता है कि भाई हम तो इसको जानते हैं बहुत टाइम से, वो वही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सूरज बनाया जा रहा है, आपको यहाँ पे तपाया भी जाएगा ताकि आप एक समान लोगों को यहाँ पे ज्ञान दे पाओ, उनको हीलर दे पाओ, उनको हील कर पाओ। हो सकता है आप एक हीलर हो जो इस ग्रुप को देख रहे हैं, या हो सकता है आप हीलिंग इंडस्ट्री में चले जाओ आगे, या हो सकता है आप जाने अनजाने में कुछ तो ऐसा हीलिंग का काम कर रहे हो डॉक्टर बन के, या कोई गवर्नमेंट जॉब में जा करके, या एनजीओ से, कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप सेवा कर रहे हो बेसिकली। तो वो आपको सेवा भाव में यहाँ पे डाला गया है, वो इसी वजह से क्योंकि आपको चुना गया है, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। लेकिन चुना गया है जब चीज़ें आती है तो वो एक ईगो नहीं आना चाहिए कि हमें चुना गया है। आपको भी नहीं पता कि आप उन सोल्स को कितना एलिवेट कर रहे हो, जिनके द्वारा, मतलब जिनके साथ में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनको एलिवेट कर रहे हो, और ये आपका एक पाथ भी है यहाँ पे। अब आप कहोगे हम तो ऐसा कुछ स्पेशल कर नहीं रहे, वो आपको भी नहीं पता, आप कहीं ड्रीम में जाके कर रहे हो, आप कहीं ट्रांस में जाके कर रहे हो, लेकिन वो हो रहा है। कल्कि का कार्ड है यहाँ पे, सी कल्कि। आज इतनी गर्मी है, एसी भी ऑन नहीं है, खाली पंखे में बैठा हूँ, पता नहीं इतनी गर्मी लग रही है आज। एनीवे, ग्रुप नंबर 1, कल की भगवान कब आएंगे? कलयुग के अंत में। तो आप ऐसा लगा सकते हो, खुद को मान सकते हो कि माता रानी यहाँ पे बोल रही है कि आप कल की भगवान की आर्मी हो, ठीक है। अब आर्मी का मतलब ये नहीं है कि आप हथियारों से लड़ोगे, अस्त्र शस्त्र से ऐसे लड़ोगे, युद्ध में जाओगे, वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे मानसिक वॉर हो रही है, मेंटल वॉर हो रही है। अगर नेगेटिविटी किसी को अट्रैक्ट कर रही है, डाउन कर रही है, अब देखो नेगेटिविटी में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नेगेटिविटी का मतलब है लो वाइब्रेशनल बीइंग आप लगा सकते हो, वो अलग, मतलब अधर्म के रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं, भगवान से दूर कर रहे हैं, वो उनको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी मानसिक तौर पे लोगों को कर रही हैं, इसलिए मैंने बोला कि हमें भी नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, उनको तो खुद नहीं पता, उनसे करवाया जा रहा है। तो ऐसे ही वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, तो वो मेंटली चीज़ें चल रही हैं। तो आप कल की आर्मी में हो, आप वो काम कर रहे हो, आप उनके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, ये चीज़ भी है यहाँ पे। आपको ये जो मंत्रा दिया हुआ है, कल की कलहे कलह मलद प्रपातु, शायद गलत भी हो सकता है, माफ़ करिएगा, धर्मबंध है, कर्तावत रहा। अपने अकॉर्डिंग आप इसको चैंट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आप इसकी चैंटिंग अगर शुरू करो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। माँ बगलामुखी आज आपको क्या बोल रही हैं? तो माँ बगलामुखी राइज इसलिए कर रही हैं इस समय क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सात्विक ऊर्जा है माँ बगलामुखी, वैष्णवी इनको माना जाता है, ठीक है, यानी कि विष्णु भगवान से प्रकट हुई थी, वो नहीं बोल सकते, लेकिन विष्णु भगवान की तरह आप इनको मान सकते हो। अब विष्णु भगवान का ही रूप है कल की, तो आप जोड़ सकते हो डॉट्स को, राइट। नित्यानंदा प्रभु का कार्ड है यहाँ पे, भूमि का भी कार्ड है, तो यहाँ पे आप अर्थ सेवियर तो डेफिनेटली हो, आज आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई 9 to 5 जॉब करता हो, आप कहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा भी योगदान दे रहे हो ना, वो बहुत है, वो अनगिनत है। अगर आपसे, आपके करने से एक इंसान को भी कुछ हीलिंग जा रही है, अर्थ को आप थोड़ा सा भी योगदान दे रहे हो, वो बहुत है आपके लिए, आपकी सोल के लिए, ठीक है। वो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। देखो, आपको ये बोला जा रहा है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आप उनकी टेंशन छोड़ दो, वो आपको मिल जाएगा, जैसे जब जो होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो स्पिरिचुअल रूटीन पर होना चाहिए। स्पिरिचुअल रूटीन का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों घंटों मेडिटेशन में बैठ रहे हो, नहीं, आप 5-10 मिनट भी निकाल रहे हो, आप आधा 1 घंटा भी निकाल रहे हो, वो इनफ है आपके लिए दिन में। आप चैंटिंग कर रहे हो, आप यंत्रा के साथ में कर रहे हो, जैसे कि आपके लिए आया है। क्योंकि आप सब लोगों को, जिस तक भी ये वीडियो जा रहा है, मुझे नहीं पता कि अब किस किस तक जा रहा है, आप सब लोगों को यहाँ पे कल्कि की आर्मी में जोड़ा गया है, और आप हो वहाँ से बिलोंग करते हो, और इसलिए आपको यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है कि भाई आप जागो और ये काम करो। अपने अपने लेवल पे भी करोगे तो बहुत है वो, ठीक है।
ग्रुप नंबर 1। और कुछ पूछना और माता रानी और आपको कुछ बोल रही है, माता रानी आपको ब्लेस्ड ज़रूर कर रही हैं ग्रुप नंबर 1। वो ब्लेसिंग आप फील कर सकते हो, खुद को रिलैक्स करके माता रानी आपको खूब ब्लेस कर रही है। माता रानी के नाम का प्रसाद भी आप चढ़ाइएगा ज़रूर, किसी बांटिएगा। आप 24 तारीख को माँ बगलामुखी जयंती आ रही है तो ज़रूर मनाइएगा, जिस भी तरीके से आप मना सकते हो। क्या आप लोग परेशान नहीं हुए हैं बार बार हीलर्स को कांटेक्ट करते हुए, बार बार कंसल्टेशन लेते हुए? आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, कोई सरफेस लेवल पे हीलिंग कर रहा है लेकिन रूट कॉज से आपकी प्रॉब्लम जा नहीं रही है, राइट? परेशान हैं आप? तो कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, अभी स्किप मत करिए इस चीज़ को, ठीक है? तो हम आपके लिए एक लेकर के आए हैं सोल कोड हीलिंग, जो कि माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हाफ में हम आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी है, चाहे करियर है, कुछ भी है, ए टू जी कुछ भी मतलब कुछ भी, तो उसका रूट कॉज क्या है, वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, उसके सोल्यूशन में आपके लिए चीज़ें क्या निकल करके आ रही है। क्योंकि पहले हमें रूट कॉज पता लग गया, फिर हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं कि भाई उसको हम जड़ से ख़त्म कर दें, ताकि आगे वो आपको प्रॉब्लम दोबारा से परेशान ना करे। और ये सिर्फ आप कर सकते हो। अगर आप मुझे कंसल्ट करोगे, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को बता देंगे, हम आपकी हीलिंग भी कर देंगे, लेकिन वो हीलिंग कभी भी परमानेंट नहीं होती है। अगर आपको परमानेंट हीलिंग चाहिए तो हमें खुद ही अपनी हीलिंग करनी पड़ती है। इसलिए सोल कोड हीलिंग इतना पावरफुल तरीके से डिज़ाइन हुआ है। और अगर आप चाह रहे हो ये कोर्स लेना, तो मैं आपको थोड़ा लगभग आइडिया दे देता हूँ कि 30K से 30,000 से ऊपर इसका बजट रहता है। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिल्कुल करिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं हो रहा है और इतना मैनेज कर सकते हो तो EMI भी लॉन्च हो चुका है इस कोर्स पे, जो कि माँ काली ने ही करवाया है आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपके पास में पैसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको ये करना तो है, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। मैंने खुद ने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं कि जो लोग सोचते थे उनको करना है, लेकिन उनका सिचुएशन, उनका घर का एनवायरनमेंट, सब चीज़ ऐसी थी कि वो नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंटेंशन डाला, उन्होंने वो माँ काली से प्रार्थना करी, और माँ काली ने इतनी अच्छी पॉसिबिलिटी बनवाई है उनकी कि वो सोल कोड हीलिंग कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से उनको रिजल्ट मिल रहा है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना खूबसूरत कोर्स ये डिज़ाइन हुआ है सोल कोड हीलिंग। आप खुद अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के साथ साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, लोगों को लगता है कि जो 1-on-1 सेशन हो रहा है उसमें कोई हीलिंग होती है, वो हीलिंग नहीं होती है। उसमें सोल कोड हीलिंग के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें होती है उसमें सारा डिस्कशन होता है, उसमें हीलिंग नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए, ठीक है? और जो लोग सीरियस हैं वही अप्लाई करो, ठीक है? तो अभी एंजॉय करिए अपनी रीडिंग, ठीक है? ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, तो ये रीडिंग थी आप लोगों की। अभी आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2 की ओर। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। चलिए ग्रुप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो चलने लगेगा, डोंट वरी। ये जो वीडियो है ये माँ बगलामुखी के संदेश और काल भैरव जी की एनर्जी के साथ में बन रही है, और ये ग्रुप नंबर 2 काल भैरव जी का ही है। अगर आपको कॉलिंग है ग्रुप नंबर 1 से भी, बगलामुखी माता का भी वहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में मंत्रा दिया है बगलामुखी माता का, तो आप वो मंत्रा भी देख सकते हो, उसकी चैंटिंग कर सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरी रीडिंग देखो, क्योंकि पूरी रीडिंग भले ही यहाँ पे ग्रुप 1 और 2 हो गए हैं, वो रखने पड़ते हैं, लेकिन पूरी रीडिंग इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि माँ बगलामुखी अपने भैरव और भैरवी के बिना नहीं आते हैं, अपने गणों के बिना नहीं आते हैं। तो यहाँ पे भैरव जी की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है, तो वो आज आपको वो मैसेज ग्रुप नंबर 2 में देने वाला है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा उग्र अभी बनना पड़ेगा, ठीक है? उग्र बनने को क्यों बोला जा रहा है अभी हम देख लेते हैं, लेकिन मुझे जो स्वरूप दिखा, अभी बहुत उग्र स्वरूप दिखा मुझे, और जो आप लोगों के यहाँ पे मैसेज भी आया है। काल भैरव जी प्लीज़ हमें बताइए ग्रुप नंबर 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ा दो, जो भी आप कर रहे हो मल्टीप्लाई कर दो उसको। अभी समय आ चुका है कि यहाँ पे बोला जा रहा है सुहान जो होते हैं ना, सुहान कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स जो होते हैं, काल भैरव जी के वाहन, उनको सर्व करना शुरू करो। ज़्यादातर काले अगर रंग के हो जाएं तो उनको सर्व करो। आप ये समझो कि उन पर सवार होकर स्वयं काल भैरव आ रहे हैं आपसे मिलने।
लिटरली मुझे गूज बम्स आ रहे हैं बोलते हुए। तो वो आप उनको सर्व करोगे, सीधा उनके पास जा रहा है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है और वो आपको सीधा सीधा कनेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है किसी को यहाँ पे डर भी लग रहा हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या आप लोग परेशान नहीं हुए हैं बार बार हीलर्स को कांटेक्ट करते हुए, बार बार कंसल्टेशन लेते हुए? आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, कोई सरफेस लेवल पे हीलिंग कर रहा है, लेकिन रूट कॉज से आपकी प्रॉब्लम जा नहीं रही है, राइट? परेशान हैं आप, तो कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, अभी स्किप मत करिए इस चीज़ को, ठीक है? तो हम आपके लिए एक लेकर के आए हैं सोल कोड हीलिंग, जो कि माँ काली ने डिज़ाइन करवाया है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हाफ में हम आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो प्रैक्टिकलिटी है, चाहे करियर है, कुछ भी है, ए टू जी, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो उसका रूट कॉज क्या है, वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, उसके सोल्यूशन में आपके लिए चीज़ें क्या निकल करके आ रही है। क्योंकि पहले हमें रूट कॉज पता लग गया, फिर हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं कि भाई उसको हम जड़ से ख़त्म कर दें, ताकि आगे वो आपको प्रॉब्लम दोबारा से परेशान ना करे। और ये सिर्फ आप कर सकते हो। अगर आप मुझे कंसल्ट करोगे, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को बता देंगे, हम आपकी हीलिंग भी कर देंगे, लेकिन वो हीलिंग कभी भी परमानेंट नहीं होती है। अगर आपको परमानेंट हीलिंग चाहिए तो हमें खुद ही अपनी हीलिंग करनी पड़ती है। इसलिए सोल कोड हीलिंग इतना पावरफुल तरीके से डिज़ाइन हुआ है। और अगर आप चाह रहे हो ये कोर्स लेना, तो मैं आपको थोड़ा लगभग आइडिया दे देता हूँ कि 30K से 30,000 से ऊपर ऊपर इसका बजट रहता है। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिल्कुल करिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं हो रहा है और इतना मैनेज कर सकते हो तो EMI भी लॉन्च हो चुका है इस कोर्स पे, जो कि माँ काली ने ही करवाया है आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपके पास में पैसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको ये करना तो है, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, मैंने खुद ने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं कि जो लोग सोचते थे उनको करना है, लेकिन उनका सिचुएशन, उनका घर का एनवायरनमेंट, सब चीज़ ऐसी थी कि वो नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंटेंशन डाला, उन्होंने वो माँ काली से प्रार्थना करी, और माँ काली ने इतनी अच्छी पॉसिबिलिटी बनवाई है उनकी कि वो सोल कोड हीलिंग कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से उनको रिजल्ट मिल रहा है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना खूबसूरत कोर्स ये डिज़ाइन हुआ है सोल कोड हीलिंग। आप खुद अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के साथ साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, लोगों को लगता है कि जो 1-on-1 सेशन हो रहा है उसमें कोई हीलिंग होती है, वो हीलिंग नहीं होती है। उसमें सोल कोड हीलिंग के बारे में डिस्कस किया जाता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें होती है उसमें सारा डिस्कशन होता है, उसमें हीलिंग नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए, ठीक है? और जो लोग सीरियस हैं वही अप्लाई करो, ठीक है? तो अभी एंजॉय करिए अपनी रीडिंग, ठीक है? 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ wands और 7 ऑफ wands। ऑलराइट, बॉटम से वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, अभी मैं थोड़े से और कार्ड लूँगा, फिर एक साथ आपको बताते हैं काल भैरव जी क्या बताना चाहते हैं कार्ड नंबर 2 को। देखो, आपको ये बोला जा रहा है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो अपनी ज़िंदगी में, अभी कंफ्यूज हो कि भाई किस पे शक करना है, किस पे भरोसा करना है, किसको जज करना है। पहली बात तो जज करो ही मत किसी को। आपको बेसिकली एक गुरु के तौर पे ना कोई एनर्जी चाहिए आपके जीवन में। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा स्वान को, यानी कि डॉग्स को सर्व करोगे, उतना ज़्यादा काल भैरव जी की एनर्जी आपसे कनेक्ट होती जाएगी, और वो आपको सभी प्रकार के जो ट्रैप हैं, जो अंधकार हैं, उनसे बाहर निकाल रहा है। अब देखो, अगर कोई इंसान यहाँ पे गलत कर रहा है तो उसको सीधे रास्ते पर भी लाया जाएगा दंड देकर के। अब माता पिता जो होते हैं वो किसी को चांटे लगा के सीधे रास्ते पर लेकर के आते हैं, तो उसी तरीके से काल भैरव जी भी हो सकता है आपको लगे कि भाई हमने तो ये शुरू करा है, हमें तो दंड मिलने शुरू हो गए। तो भाई गलत करोगे तो मिलेगा ना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। तो वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि उससे कभी भी आपको बचना नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पे सही रास्ते पर ले जाया जा रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड हो आप हद से ज़्यादा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कैसे चल रहा है। तो आपको यहाँ पे काल भैरव जी की एनर्जी से कनेक्ट करने को डेफिनेटली बोला जा रहा है। सूर्य त्राटक भी आप कर सकते हो, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अपनी कुंडलिनी शक्ति पर काम करो। अर्थ का कार्ड आ ही रहा था, टेमिंग द विंड, हार्ट ऑफ स्काई, एक फाइनल कार्ड वी हैव दी होस्ट डांस। ओके, हार्ट ऑफ द स्काई। ओके, 1 मिनट दीजिए। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2,
हो सकता है ये रीडिंग सब किसी को समझ में ना आए, कोई बोले कि पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो पता नहीं। अब जिसको जो मैसेज यहाँ पे मिल रहे हैं वो मिलेंगे ज़रूर। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा विस्तार से सुनिएगा। सबसे पहले अभी आपको पता है मैंने पॉज़ लेने से पहले मैंने रिंग नहीं पहनी हुई थी, लायन की। क्यों नहीं पहनी हुई थी? मैं रीडिंग में पहनता हूँ। तो पहला ग्रुप माँ बगलामुखी का ही था, उनकी रीडिंग वो करवा रहे थे, मैसेजेस दिलवा रहे थे, उन्होंने रिंग उतरवाई थी। क्यों? शेर जो है वो वैसा ही है, तामसिक मान सकते हो उसको, राजसिक, है ना? मांस का सेवन करता है, सब करता है, तो वो सात्विक तो नहीं हुआ। लेकिन उसकी लगाम माँ भगवती के हाथ में रहती है, दुर्गा माता उसकी सवारी करती हैं, वो शांत रहता है, राइट? तो ग्रुप नंबर 1 में बड़ी सात्विक ऊर्जा की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 में बड़ी उग्र स्वरूप चाहिए, इसलिए आपके लिए आया था, और शेर जैसे आपको धारना है, शेर जैसा अभी आपको बनना है। अब जो लोग ग्रुप नंबर 1 और 2 दोनों ही देख रहे हैं, अब आप कहोगे कि आप तो कंफ्यूज, आपको क्या करना है, कैसे करना है? अब आपको क्या करना है, अपनी सिचुएशन देखिए कि आपको वहाँ पे सात्विक तरीके से जाना है या फिर आपको काल भैरव जी की एनर्जी के साथ में वहाँ पर जाना है। अगर लोगों शांति से चीज़ें संभल रही हैं तो संभालिए, वरना फिर उधेड़ दीजिए। लिटरली आपके लिए ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब दूसरा मैसेज, हार्ट ऑफ द स्काई में बोल रहा था, द हार्ट ऑफ स्काई बोलते ही वो नीचे गिर गया पूरा डेक और सारे कार्ड बिखर गए। तो मैंने सोचा मैं जाऊँ उठाने कि नहीं जाऊँ। एक तरीके का आलस आ गया मुझ में, पता नहीं क्यों। मैं गया ही नहीं उसे उठाने। फिर मैंने कहा यार क्यों नहीं जा रहा मैं उठाने, तो मैं उसको उठा करके आया। अब इससे आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिले हैं? आप लोग स्वयं कॉस्मिक ऊर्जा के अंश हो, आप लोग स्वयं परमात्मा के अंश हो, हम सब हैं, हम सब हैं, राइट? लेकिन आपको यहाँ पर ये याद दिलाया जा रहा है कि आप जितने करीब हो, शायद ही कोई उतना करीब होगा जिस तक भी ये वीडियो जा रही है, तो आप लोगों को वो एनर्जी वापस से कॉल करने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप वो भूल चुके हो। आपकी सोल के ऊपर इतनी लेयर चढ़ चुकी है, मैं जब कार्ड उठाया वो खत्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। उससे क्या मैसेज मिला कि इतनी सारी लेयर्स चढ़ी हुई हैं आपकी सोल के ऊपर कि आपको वो याद ही नहीं है। और जो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, उन्होंने जैसे आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को हाईजैक करके वो चीज़ भुलवा दी है, आपको लो वाइब्रेशन में पहुंचा दिया। लेट्स सपोज आपको अगर 10 लेवल पे हो, आप पॉजिटिव 10 लेवल पे हो, तो आपको -10 में पहुंचा दिया है। तो आपको वही यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है कि आपको पॉजिटिव 10 में वापस आना है। क्यों आना है आपको वापस? वो इसलिए आना है, आप जानते हो कि अभी धरती पर कैसा काम चल रहा है, एक सफाई अभियान चल रहा है बेसिकली, जैसा है ना, प्रलय वगैरह ये सब चीज़ें चल रही है, नेगेटिव नहीं है ये। अब इसमें जो लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, जो लोग अपना ज्ञान पा करके यहाँ से मुक्ति पा लेंगे अर्थ से, तो अपर रेल में जाएंगे, और जो लोग नहीं करेंगे तो वो यहीं पे भटकते हुए रह जाएंगे, उनको चांस फिर बहुत कम मिलता है, वो भटकते हुए रह जाते हैं। वो सुर असुर वैसे बन, वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, मैं अभी समझाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कल ही हनुमानी आप पढ़ सकते हो, उसमें प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है? तो भगवान जी आपको ये चाह रहे हैं, आप खुद सोचो कि वो इतना ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं, आप इतना ब्लेस्ड हो कि आपको वो बोल रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे अटका कर नहीं रखना है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, आप अपनी वाइब्रेशन को पहचानो, अपनी उस जो लेयर्स चढ़ गई हैं उनको उतारो, उन आवरण को उतारो। अब आप कहोगे वो कैसे उतारें? एकमात्र रास्ता है मेडिटेशन, ध्यान। शॉर्टकट नहीं है इसमें कुछ भी। आपको ध्यान शुरू करना पड़ेगा अपने थर्ड आई पे फोकस करके, क्राउन पे फोकस करके, फ्रिक्वेंसी के साथ में आप कर सकते हो, वाटर के साथ में, जिस भी तरीके से आपको मेडिटेशन करना है, मंत्रा चैंटिंग जैसे भी करना, आप वो शुरू करो। और आपको ये चीज़ बताई भी जाती है, आपके सामने बार बार चीज़ आती भी है, लेकिन आप आलस कर जाते हो कि भाई मेरे पे मेडिटेशन नहीं हो रहा, छोड़, बाद में कर लेंगे, अब नहीं हो रहा, कल से करेंगे। चैंटिंग आज कर ली, चलो कल नहीं हो रहा, अब मन नहीं कर रहा, आलस आ जाता है। आपको पता है सब चीज़, आपको इंट्यूशन भी आते हैं, आपको ड्रीम भी आते हैं, आपको रीडिंग भी आती है, लेकिन कुछ करते ही नहीं। तो अब आपको वो बोला जा रहा है कि एक्शन लो, एक्शन नहीं लोगे फिर तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा अगर आप खुद को ऐसा उलझा हुआ पा रहे हो कि भाई अर्थली लेवल पे चीज़ें उलझी हुई हैं, सब चीज़ें हुई हैं, तो आप सरेंडर करो। काल भैरव जी को कैसे कनेक्ट करना है, वो आपके लिए रेमेडी आ गई है, उसको करो आप। आप आए ज़रूर थे इस अर्थ को सर्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से उलझ के रह गए हो कि अब और सोल्स को आप लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। मैं अब, मेरे को ग्रुप नंबर 1 में भी कॉलिंग आ रही थी, ग्रुप नंबर 2 में भी आ रही है, तो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। सोल कोड हीलिंग का भी आपने ऐड देखा ही होगा, राइट? सोल कोड हीलिंग में आपको बताता हूँ डिज़ाइन क्यों हुआ है। वो इसलिए डिज़ाइन हुआ है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि प्रलय का टाइम चल रहा है, सब चीज़ें चल रही है, सोल अपनी पहचान भूल गई है, आवरण चढ़ गए हैं,
और उसको पता ही नहीं है कहाँ से सोल आई है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जो जो सोल को और हीलिंग कर रहे हैं उनको उनकी रियलिटी बताई गई है सोल लेवल की, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे ख़त्म करना है, उनको अवेयरनेस में लाना है, क्यों हो रहा है वो। उनकी सफाई चल रही है, उनकी सोल की सफाई चल रही है। सोल कोड हीलिंग इतना पावरफुल है कि उनकी खुद की सोल की सफाई चल रही है। सफाई करने का मतलब ये है कि वो जो -10 में चले गए, साफ होते 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 फिर 0 पे आएंगे, फिर 1 पे आएंगे, फिर 2 3 4 5, फिर 7 पे आएंगे, फिर 10 पे आएंगे। ये होता है सोल कोड हीलिंग, और ये लिटरली होता है। आप पूछ सकते हो किसी को भी। तो मुझे शिव जी के फेस पे एक मुस्कान दिख रही है। मुझे नहीं पता कि आप लोग फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा अभी ज्ञान लोगे ना, उतना ज़्यादा देखो, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए लिबरेशन के बहुत सारे रास्ते हैं। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, और भी शायद रहते हैं। ज्ञान मार्ग भी आप कर सकते हो। आप ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं है कि आपको भक्ति में ही जाना है, आप दोनों से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान मार्ग का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अब अगर किसी इंसान को यही नहीं पता कि वो आत्मा है, उसको क्या लगेगा कि भाई वो सब कुछ उसका शरीर है, उसको पैसा कमाना है और अपने घर वालों को देना है, अपना ऐशो आराम पूरा करना है, बस हो गया ख़त्म। उसके अलावा वो कुछ सोचेगा नहीं, सोचेगा। अगर किसी इंसान को धीरे धीरे पता लगा कि वो आत्मा है, यानी कि उस शरीर, ये शरीर तो उसके लिए एक कपड़े जैसा है, तो उसकी आत्मा यहाँ से निकल जाएगी, उसको वो ज्ञान मिला। अब उसको ये पता लगेगा कि भाई वो आत्मा जाती कहाँ से है, आती कहाँ से है, वो पता लगा। अब उसको ये पता लगेगा कि भाई उसकी आत्मा के पूर्व जन्म क्या रहे हैं, वो क्या करके आया, उसको वो अवेयरनेस में आया। उसको जाना कहाँ पे है, मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं, रास्ता क्या है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, 10वां विद्या क्या है। 10वां विद्या की आप आराधना शुरू करोगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्या है मोक्ष? इच्छाओं से दूर हो जाना। इच्छा रखनी है लेकिन अटैचमेंट से दूर हो जाना। बेसिकली आप वो समझ सकते हो, मोह से दूर हो जाना। सब चीज़ मिलेगी यहाँ पे। अगर आपको अर्थ पर भेजा गया है तो अर्थ पर आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं दी जाएगी, लेकिन ईगो बूस्ट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। जो मेरी एक प्रीवियस रीडिंग में भी आया था 10वां विद्या की, शायद इसलिए सीरीज शुरू हुई थी, और वो शायद इसलिए भी रोक दी गई क्योंकि आप लोग उस वाइब्रेशन में अभी नहीं थे। इसलिए आपको काल भैरव जी स्वयं कनेक्ट करने आए कि क्यों नहीं सुधर रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो, जिस तक भी वीडियो जा रही है। हो सकता है इसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करवाते हैं 10वां विद्या, वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए। और मुझे पता है कि बहुत कम लोग इस रीडिंग को सुनेंगे, उन्हें लगेगा क्या ज्ञान मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। बस जो मिल रहा है वो मिल रहा है। आप बहुत लकी हो अगर आप इसको पूरा सुन रहे हो। सच मानो, सच मानो। ठीक है। तो ज्ञान इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि जब आपकी सोल की, आपकी जो बॉडी है उसकी डेथ हो जाएगी, सोल निकल जाएगी। अब अगर उसके पास ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो वो तो अर्थ पे ही भटकती रहेगी। लेकिन उसको पता है कि उसको ऊपर जाना है, तो वो ऊपर जाने का प्रयास करेगी। राइट। उसको पता है कि भाई मेरे को दैवी लोक में जाना है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो वो वहाँ पे जाएगी, कोशिश तो करेगी। नहीं पता है, स्वर्ग नर्क, स्वर्ग नर्क और धरती, इन्हीं में फंस कर रह जाएगी। ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। इसलिए अपनी कुंडलिनी शक्ति पे काम करो, इसलिए ध्यान करो, अपने डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को इन्वोक करो, उन पे काम करो, उनको बैलेंस करो। और इसलिए भी उग्र स्वरूप यानी कि फायर, फायर तत्व को अपना जगाओ। फायर तत्व यानी कि अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ। प्राण ऊर्जा तो बह रही है आप में, उसको जगाओ। ठीक है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। अभी आपके लिए और देख लेते हैं कि काल भैरव जी आपको क्या बोला। हनुमान जी का कार्ड है यहाँ पे। हनुमान जी कितने मग्न होकर के बैठे हैं यहाँ पे। हनुमान जी को ही कॉल कर लो आप। मैं आपको बताता हूँ जो आज यहाँ पे रिवील हो रहा है। इस कलयुग में आप कौन कौन सी ऊर्जा को बुला सकते हो जो बहुत जल्दी आपके पास में आ जाएंगी, चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ में अटके पड़े हो या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अटके पड़े हो। माँ बगलामुखी, ठीक है, माँ काली, काल भैरव जी, हनुमान जी, संतोषी माँ भी मेरे को बताया जा रहा है, शीतला माता, माँ वैष्णो देवी, महाअवतार बाबा जी, बापू जी भी आपको एनर्जी लेवल पे योगदान देंगे। बापू जी जिनको नहीं पता आप सर्च कर सकते हो, गुजरात से हैं, क्योंकि उनका पूरा नाम तो नहीं पता है। इन एनर्जीज को आप कॉल करोगे कभी भी, वो आपको साथ, अब वो आपका साथ देने के लिए आ जाएंगे। अर्धनारीश्वर सी, आपको इस स्वरूप में आना है।
शेर के ऊपर बैठे हुए हैं, वो शेर को काबू कर लिया है, मतलब शेर की खाल के ऊपर बैठे हुए हैं, राइट। ग्रुप नंबर 2, अर्धनारीश्वर रूप भी देखो कैसे है कि वो शांत भी हैं, वो उग्र भी हैं, क्योंकि रेड रेड यहाँ पे दिख रहा है तो फायर आप समझ सकते हो, शक्ति माता, राइट। वो शांत है, शिव जी बड़े शांत हैं। इन दोनों को बैलेंस करते हुए गंगा भी वहाँ से निकल रही है, तो पानी भी शांत कर रहा है, मतलब बैलेंस्ड है, फायर एलिमेंट भी बैलेंस्ड है, वाटर एलिमेंट भी बैलेंस्ड है। ओके, हनुमान जी का कार्ड आई गया। हनुमान जी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी की ब्लेसिंग लीजिए, डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग मिल रही है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको हनुमान जी दर्शन भी दे दे किसी भी रूप में, बिल्कुल होगा। आप इंटेंशन डालो, वो आपको दर्शन डेफिनेटली देंगे। मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, वो ज़रूर देंगे दर्शन। शिवरात्रि वाले दिन मेरी बालकनी में, मैं आपको बताता हूँ, पूरी मंकी की फैमिली बैठी हुई थी। शिवरात्रि वाले दिन क्यों? दिन नहीं, रात में जाप हो रहा होता है, ध्यान हो रहा होता है, वाइब्रेशन जाती है, सब चीज़ें जाती हैं, तो वहाँ पे आए थे फील करने के लिए। और जब जब ऐसी कुछ चीज़ें हो रही होती हैं वो आते हैं, तो आप भी जब उनको सच्चे दिल से बुलाओगे वो जरूर आएंगे। और जो लोग एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, जिनको समझ में आता है कैसी एनर्जी है कैसी नहीं है, कल का ये एक इंसिडेंट है, ऑफलाइन कंसल्टेशन में एक फीमेल थी, वो एनर्जी सेंसिटिव थी, तो उनको फील हो गया था कि भाई यहाँ पे कैसी ऊर्जा है कि नहीं है, उनको समझ में आता है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये वीडियोस जो बनते हैं ना, इनको दिखाते हुए खुद में ही बहुत हाई वाइब्रेशनल वीडियो होते हैं, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं जाते हैं। क्या भगवान हर किसी को दर्शन देते हैं? नहीं देते हैं। आपको मिल रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। मैं आपको लिटरली बता नहीं सकता, जिस तरह की वीडियो आया और आप पूरा सुन रहे हो, मैं आपकी जगह पे मैं हूँ, मैं इसको सुन रहा हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करूँ, और वो मेरे द्वारा इस चीज़ को करवा रहे हैं तो और ज़्यादा ब्लेसिंग लग रही है कि वो उन्होंने, हम तो किसी काबिल भी नहीं, हम तो बहुत तुच्छ हैं उनके सामने, और उन्होंने जब सुना लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। गंगा माता का कार्ड है, सी यहाँ पे गंगा माता का कार्ड आ ही गया, अर्धनारीश्वर भी चीज़ आ रही थी, तो अपने शुद्धिकरण पे आप ध्यान रखा करो। नारद मुनि जी, वो भी अब वो भी बोल रहे कि मुझे कहाँ बोल रहे हो, अब उनको भी बुला सकते हो, गंगा माँ को भी बुला सकते हो, वो भी एनर्जी बहुत एक्टिवेट है। गंगा जल अपने आसपास रखा करो, आप क्लेंजिंग करते रहा करो, ठीक है। और आपको वही बोला जा रहा है कि रीडिंग ही सुनने मात्र से ही आपकी क्लेंजिंग 10 से 20% आराम से क्लेंजिंग हो रही है आपकी, अगर आप ये पूरी सुन रहे हो तो। ये एनर्जीज आज आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, ये रीडिंग देखते हो। कभी भी इन्वोक करोगे, कहीं पे भी ज़रूरत है, कुछ भी चीज़ है, बुलाओगे, वो कनेक्ट करेंगे, आपको मैसेजेस देंगे डेफिनेटली। और यहीं पे इसी नोट पे वो इसको एंड करने को बोल रहे हैं, रैप अप करने को बोल रहे हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। लाइक शेयर करिएगा, नहीं करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिस तक पहुँचाना है वो पहुँचा देंगे। हाइप ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। काल भैरव जरूर लिखिएगा, हनुमान जी ज़रूर लिखिएगा, जो भी एनर्जीज यहाँ पे निकल गई हैं उनका जिक्र ज़रूर करिएगा। बाय बाय।